इजरायली एयर की एक फ्लाइट को आज स्लोवेनिया की राजधानी में उतरने से रोक दिया गया। अधिकारियों ने इजरायली सरकार की नीतियों का विरोध कारण बताया। हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान कुछ देर चक्कर लगाकर क्रोएशिया में उतरा। इजरायल एयर के सीईओ ने इजरायल के चैनल 13 को बताया कि यह घटना उनके शब्दों में यूरोपीय संघ के विमानन समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम वापस आ गए हैं i24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन के साथ। इस फैसले के बारे में बताइए और यह कैसे शुरू हुआ। ठीक है एमिली, एक हिब्रू वाक्यांश वाला त्वरित पाठ, अविरत सोफ कोर्स। कोर्स के अंत का माहौल, मतलब जब क्लास खत्म हो जाती है और सेना में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो लोग खुद को उन चीजों को करने के लिए आजाद कर लेते हैं जो वे आमतौर पर नहीं करते। और यही इस कहानी का सार है। ये एक सरकार है जो एक जाने वाली सरकार है, जिसे स्लोवेनिया में एक दक्षिणपंथी या कट्टर दक्षिणपंथी सरकार द्वारा आका जाना है। और ये अपने अंतिम कुछ हफ्तों में है और ये एक ऐसा कदम है जो बस उठा लिया गया। देखिए, उन यात्रियों को बाद में बताया गया कि वे वहां नहीं उतर रहे हैं जहां जाने के लिए उनकी योजना थी, जहां शायद उनके होटल की बुकिंग और योजनाएं थी, शायद कोई आपात स्थिति थी, शायद पारिवारिक कारण थे वहां जाने के लिए, लेकिन वे नहीं जा पाए क्योंकि यह सब इजरायली सरकार की नीतियों की वजह से हुआ। किसी ने भी उन यात्रियों से नहीं पूछा एमिली कि वे इजरायली सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो लेकिन किसी भी हाल में इस फैसले के कारण उन्हें बंधक बना लिया गया। लेकिन देखिए, स्लोवेनिया में पिछले कुछ वर्षों में वहां एक ऐसी सरकार रही है जो इजराइल के प्रति लगातार अधिक शत्रुतापूर्ण होती जा रही है। और ये बस फैसलों की एक श्रृंखला में सबसे नया है, लेकिन इसे एक ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा बदला जाने वाला है जो चौथी बार सत्ता में लौट रहे हैं। तो अगर हमें लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक अपवाद हैं जो सत्ता से बाहर होने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लौटे हैं और फिर सत्ता से बाहर होकर फिर लौटे हैं, यानिस जानकोविक यानिस चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में लौट रहे हैं, जो इजराइल के नजरिए से हालात बदलने और स्लोवेनिया की नीतियों को यहूदी राज्य की ओर मोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हाल में जाने वाली सरकार की तरफ से यह एक आखिरी वार था कि उन्होंने एक इजराइल की फ्लाइट के साथ ऐसा किया जो पहले से ही हवा में थी और संभवतः जिसके लैंडिंग की योजना उसके उड़ान भरने से पहले ही पता थी। फैसले के कारण यात्रियों को हवा में बंधक बनाकर फ्लाइट जाग्रेब मोड़ दी गई, जो निंदनीय है। और मुझे उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय इस मामले को यूरोपीय संघ और संबंधित पक्षों के खिलाफ जितना आगे ले जा सकता है ले जाएगा। खैर, यह भी दिलचस्प है कि अगर ऐसा होने की संभावना होती और वे पहले से देख सकते तो विमान उड़ान भरता और वही स्थिति होती। एक अनुत्तरित सवालों में से एक ये है, और फिर हाँ, अगर उड़ान भरने से पहले ये पता होता कि ये जोखिम है तो इजराइल ने विमान को उड़ान भरने क्यों दिया? तो ये उन सवालों में से एक होगा जो पूछे जाएंगे। सबसे अहम सवाल स्लोवेनियाई सरकार से है कि अधिकारियों की मनमानी के चलते हमारे विदेश मंत्रालय के अनुसार यूरोपीय संघ के विमानन समझौतों के खिलाफ इस निर्धारित उड़ान को वहां उतरने की अनुमति क्यों नहीं दी गई जहां इसे जाना था। और एमिली, इसमें वे यात्री भी हैं जिनसे विमान मोड़ते समय इजरायली सरकार पर राय नहीं पूछी गई। ये स्लोवेनियाई अधिकारियों द्वारा हमारे अधिकारियों के अनुसार इजराइल के साथ विमानन समझौतों का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ सामूहिक सजा थी। लेकिन किसी भी हाल में ये बदलने वाला है क्योंकि स्लोवेनिया में नई सरकार आ रही है और कम से कम इजराइल के नजरिए से ये स्वागत योग्य है। परिवर्तन कुछ उम्मीद तो है। हाँ।